नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं काम की बात लेकर। जी हां दोस्तों, इसमें बताएंगे एसबीआई से जुड़े हुए कुछ नियमों के बारे में और बताएंगे वो किस तरह से आपके लिए फायदेमंद है। जान लीजिए कि आखिर अब क्या कुछ बदलाव हुआ है मिनिमम बैलेंस को लेकर। अगर आप एसबीआई के ग्राहक हैं तो ये खबर खास आपके लिए है। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी सवाल के जवाब आपको हम देंगे जो अक्सर आपके जहन में उठते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लें कि आखिर मिनिमम बैलेंस से जुड़े हुए क्या कुछ नियम आए हैं और उस नियम के तहत आपका पैसा कटने वाला है या फिर कितना मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। इन तमाम चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस तरह की रेगुलर न्यूज़ अपडेट लोगों को मिलती रहे तो ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। साथ ही साथ अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं एसबीआई में मिनिमम बैलेंस को लेकर क्या कुछ चल रहा है मामला या क्या नए नियम है, इससे आपको अवगत कराते हैं। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने खाते में मिनिमम बैलेंस को लेकर एक नई जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि ग्राहक को मिनिमम बैलेंस कब से चुकाना होगा। स्टेट बैंक ने मैसेज चार्ज के बारे में भी बताया है। साथ ही बैंक के मुताबिक जिस तारीख से मैसेज चार्ज फ्री किया गया है उस तारीख के बाद से कोई शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन उस तारीख से पहले किसी ने मिनिमम बैलेंस नहीं बनाए रखा है तो उसे उसकी अदायगी करनी होगी। दरअसल एसबीआई ने एक ट्वीट में लिखा है, कृपया ध्यान दें कि मिनिमम बैलेंस और संदेश का शुल्क जिस तिथि से नहीं लगने की बैंक ने घोषणा की है उस तिथि से पहले अगर आपका कोई शुल्क देय है तो उसका आपको भुगतान करना होगा। इस ट्वीट के माध्यम से स्टेट बैंक ने ग्राहकों को बताया है कि अगर निश्चित तारीख से पहले आपके खाते में मिनिमम शुल्क नहीं रखा गया है और इस मद में बैंक की कोई अदायगी बनती है तो उसे आपको चुकाना होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि ग्राहक को यह ध्यान रखना है कि उसका मिनिमम बैलेंस पहले से पेंडिंग तो नहीं है, अगर है तो उसे समय पर चुका देना चाहिए। आखिर आगे क्या कुछ कहा एसबीआई ने, इस बात से भी आपको अवगत करा देते हैं। दरअसल बैंक में मिनिमम बैलेंस को तकनीकी भाषा में एवरेज मंथली बैलेंस यानी एएमबी कहते हैं। एसबीआई ने पिछले साल ऐलान किया था कि सभी सेविंग बैंक खाते पर एवरेज मिनिमम बैलेंस को माफ कर दिया गया है। नियम के मुताबिक मेट्रो शहरों में एसबीआई सेविंग खाते पर एएमबी 3000 रुपये, अर्ध शहरी क्षेत्रों में एएमबी 2000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों की एसबीआई शाखा में इस सेविंग अकाउंट पर एएमबी 1000 रुपये रखी गई थी। बैंक ने इस राशि को बनाए रखने के नियम को भी हटा दिया था। मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर उस दौरान 5 से 15 रुपये उसके साथ जीएसटी जोड़कर वसूला जाता था। इसी के साथ स्टेट बैंक ने अब एसएमएस चार्ज भी माफ कर दिया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े हुए कुछ सवाल जो आपके जहन में अक्सर उठते हैं और उन सवालों का जवाब आप ढूंढते हैं। तो वो सवाल का जवाब मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो काफ़ी कारगर आपके लिए। पहला सवाल बनता है दोस्तों कि सेविंग बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है, जो सबसे अहम सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। तो आपको बता दें 11 मार्च 2020 को स्टेट बैंक ने ऐलान किया था कि एवरेज मंथली बैलेंस या एएमबी को माफ़ किया जा रहा है। इसका अर्थ हुआ कि अगर कोई ग्राहक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखता है तो उसे कोई जुर्माना नहीं देना होगा। दूसरा सवाल ये उठता है कि कोई ग्राहक ऑनलाइन एसबीआई अकाउंट खोल सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, एसबीआई डिजिटल सेविंग अकाउंट के जरिए ऑनलाइन खाता आप खोल सकते हैं। हालांकि आपको यह याद रखना होगा कि इसके लिए ग्राहक को कम से कम एक बार ब्रांच जाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। वहीं अगले सवाल पर अगर नजर डालते हैं तो एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट को कैसे खोला जा सकता है? दोस्तों, कोई भी ग्राहक एक कस्टमर आईडी के साथ एसबीआई में अलग अलग अकाउंट खोल सकता है। आइए जान लेते हैं कि एसबीआई में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोला जा सकता है। इसके लिए आपको एसबीआई बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट खोलना होगा, वह जीरो बैलेंस के साथ ही आपको मिलता है। अगले सवाल पर नजर डालते हैं, क्या कोई ग्राहक
SBI में एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट रख सकता है क्या? तो आपको बता दें कि कोई भी ग्राहक एक कस्टमर आईडी के साथ SBI में अलग अलग तरह का अकाउंट खोल सकता है, लेकिन एक ही कस्टमर आईडी से सभी अकाउंट को इंटरलिंक करना होगा। क्या SBI में खाता खोलने के लिए आधार की ज़रूरत होगी क्या? जी नहीं, खाता खोलने के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं है और यह नियम देश के सभी बैंकों पर अप्लाई होते हैं। वहीं बात करें SBI अकाउंट बैलेंस को आप कैसे चेक करते हैं, तो आप बता दें आपको कि SBI में बैलेंस चेक करने के लिए आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से 0922376666 पर BAL लिखकर मैसेज आपको भेजना होगा। इसके बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिनी स्टेटमेंट और इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियां भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपके लिए खुशी की बात यह है कि ना तो आप SBI में आपको SMS चार्ज देना होगा और ना ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई पाबंदी होगी। ठीक है। हाँ दोस्तों, अगर कोई चार्ज आपका कटता है तो ये निश्चित तौर पे आप देख लें कि क्या आपका कोई बकाया चार्ज है जिसकी वजह से ये पैसा कटा है। अगर नहीं है तो भी कटा है तो आप बैंक को इसके में, अगर कोई बकाया नहीं है तो आप बैंक को लिखित शिकायत दे सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं, आपके लिए एक काम की बात और लेकर आया हूं, जो है कि मैसेजेस आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसे आ रहे हैं जिनसे काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। यानी या तो फ्रॉड कॉल्स आ रहे हैं या फ्रॉड मैसेजेस आ रहे हैं, और जिसमें लोग अपने पासवर्ड, अपना पिन, अपना आईडी नंबर सब दे देते हैं, ये सोचकर कि उनका अकाउंट बंद हो गया है, और उसका परिणाम ये होता है कि उनके अकाउंट से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। यानी जो जालसाजी करने वाले लोग हैं वो उनका अकाउंट खाली कर देते हैं। तो इसमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानकारी आपके लिए लेकर आए हूं, या फिर अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इसकी शिकायत कहां दर्ज करा सकते हैं, इस पर भी आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। दरअसल SBI के ग्राहकों को आजकल फर्जी मैसेज आ रहे हैं जिसमें खाता बंद होने की जानकारी दी जा रही है। मैसेज में बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटे से आपका खाता बंद है और उसे शुरू कराने के लिए आपको तुरंत फ़ोन करना होगा। खाते को एक्टिवेट करने के लिए फर्जी मैसेज में एक नंबर 8509007591 दिया जा रहा है। मैसेज में इस नंबर को सपोर्ट टीम का नंबर भी बताया जा रहा है। इसी तरह के फर्जी मैसेज को देखते हुए एक ग्राहक ने द ऑफिशियल SBI और साइबर इंडिया को टैग करते हुए ट्वीट भी किया है और स्टेट बैंक से इस बारे में पूछा है। क्या कुछ कहा है उस ग्राहक ने, इससे आपको जानकारी देते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आप इसमें और क्या कुछ कर सकते हैं ताकि आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हो। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ ऐसी रेगुलर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर कोई सुझाव या कोई जानकारी आप हमसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि उस ग्राहक ने जो कहा उस पर SBI ने अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। इस ट्वीट पर SBI ने ग्राहक को धन्यवाद देते हुए उसकी सतर्कता की वाहवाही भी की है। SBI ने जवाब में लिखा है कि ग्राहकों को सलाह दी जा रही है कि वे ऐसे किसी ईमेल, SMS, कॉल या एम्बेडेड लिंक का जवाब न दे जिसमें ग्राहक से उसकी पर्सनल या बैंकिंग डिटेल मांगी जा रही हो। जालसाजी करने वाले लोग डिटेल में यूज़र ID, पासवर्ड, डेबिट कार्ड का नंबर, पिन, CVV और OTP मांगा जा रहा है। स्टेट बैंक ने आगे कहा है कि ऐसे मैसेजेस फिशिंग, स्मिशिंग या विशिंग की कारगुजारी हो सकते हैं जिसकी शिकायत तुरंत की जानी चाहिए। ग्राहक अपनी शिकायत phishing@sbi.co.in पर दर्ज कर सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए 155260 नंबर पर वो फ़ोन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर ग्राहक चाहे तो साइबर सेल या पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, काम की बात में आज के लिए इतना ही। एक बार नए फिर खास खबर के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबरें आपको रेगुलर मिलती रहें या काम की बात रेगुलर आप तक आती रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।